एच पैरामीटर देख रहे थे हम लोग, डिफरेंट एच पैरामीटर्स डिफाइन कर लिया था। डिफरेंट एच पैरामीटर, 4 एच पैरामीटर्स आया था। उसको डिनोट कैसे किया था हम लोग? पहले तो 2 इक्वेशंस डिराइव किए थे। वो 2 इक्वेशंस था, V1 एक इनपुट वोल्टेज के लिए था, ये था क्या, H11 I1 प्लस H12 V2, एक ये था, और एक था I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। इसमें भी ये हुआ इनपुट सर्किट का नेट वोल्टेज और ये हुआ आउटपुट सर्किट का नेट करंट। इसमें V1 का फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ नेट वोल्टेज ऑफ इनपुट सर्किट, नेट वोल्टेज ऑफ इनपुट सर्किट, और I2 का फिजिकल सिग्निफिकेंस नेट करंट ऑफ आउटपुट सर्किट। और ये H11 को ये एक्चुअली ऐसे तो V1 बाय I1 के बराबर होगा। कब होगा V1 बाय I1 के बराबर? जब V2 बराबर 0 कर दोगे। जब V2 बराबर 0, V2 बराबर 0 का मतलब ये इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट सर्किट को शॉर्ट सर्किट करना। V2 का 0 होना, दैट इज आउटपुट सर्किट विल बी शॉर्ट सर्किटेड। तो आप सर्किट का H11 फाइंड करेंगे, ये पैरामीटर फाइंड कर सकते हो, और इस पैरामीटर फाइंड करने के लिए आपको आउटपुट सर्किट को शॉर्ट सर्किट करना होगा। V2 0 का मतलब दैट इज आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड। ये सब कर चुके हैं हम लोग, बस थोड़ा सा रिकैप कर दें। आउटपुट सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड, और ऐसे ये किसका यूनिट एंड डायमेंशन को रख रहा है? रेसिस्टेंस का यूनिट एंड डायमेंशन के बराबर आएगा V1 वोल्टेज बाय करंट, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस या इंपीडेंस बोल सकते हो उसको। तो ये इसको बोलेंगे इनपुट इंपीडेंस ऑफ सर्किट। इसका यूनिट एंड डायमेंशन आ रहा है इंपीडेंस का, और 1 लगा हुआ है, यानी सब फर्स्ट सर्किट का है ये। दैट इज इसका फिजिकल मीन नाम हुआ इनपुट इंपीडेंस। और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट है इसलिए इसको H1 नहीं लिख के HI लिख देंगे आप, HI। और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट इंपीडेंस होगा तो इसको HIE लिख दोगे। ऐसे डिनोट करते इनपुट इंपीडेंस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली वो H12 एक पैरामीटर है, ये इसका फॉर्मूला आएगा आपको V1 बाई V2, और ये कब निकलेगा? जब I2 को 0 करोगे, सॉरी I1 को 0 करोगे। I1 को 0 करना, इट मींस दैट इनपुट इज ओपन, इनपुट सर्किट इज ओपन। करंट 0 का मतलब ओपन करना, सर्किट को ओपन करना। वोल्टेज 0 मतलब सर्किट को शॉर्ट सर्किट करना होता है। इनपुट इज ओपन, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या? मान लीजिए ये कोई वोल्टेज है, इसको शॉर्ट सर्किट करना मींस एक बिना कोई रेसिस्टर का एक वायर को ऐसे कनेक्ट कर देना हुआ। अब यदि कोई करंट आ रहा है तो करंट इस रास्ता में नहीं जाएगा, ऐसे भाग जाएगा। ये मीनिंग हुआ शॉर्ट सर्किट का। ओपन का तो मतलब डायरेक्ट तोड़ दो, सर्किटे को तोड़ दो, करंट 0 हो जाएगा। सर्किट तोड़ दोगे दैट इज लूप नहीं रहना, यानी करंट 0 हो जाना। ये शॉर्ट सर्किट, कोई भी एलिमेंट का शॉर्ट सर्किट करना, दैट इज, मान लीजिए कि रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर को शॉर्ट सर्किट करना मींस एक डायरेक्ट एक कंडक्टिंग वायर को ऐसे ज्वाइन कर देना। वोल्टेज को भी शॉर्ट सर्किट कर सकते, रेसिस्टर को शॉर्ट, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। तो जिस किसी भी एलिमेंट को शॉर्ट सर्किट करना होता है ऐसा कर दिया जाता है। और तो इस एक्सप्रेशन से H12 निकलेगा जब I1 को 0 करेंगे, और तो ये होगा H12 का वैल्यू V1 बाई V2। और इसमें ये यूनिटलेस चीज है, कोई यूनिट नहीं है इसमें, इसको रिवर्स वोल्टेज गेन बोलते हैं।
इसका नाम था रिवर्स वोल्टेज गेन। और इसको भी डिनोट करना है तो इसको HRE से डिनोट करेंगे, फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन HRE से डिनोट किया जाएगा। सिमिलरली H21 H22 इस सब को भी डिफाइन किया था। H21 था क्या, H21 का वैल्यू तो ऐसे I2/I1 आएगा। ये तब आएगा जब आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करोगे, और ये करंट गेन है, इसको फॉरवर्ड करंट गेन नाम रखा था इसका, फॉरवर्ड करंट गेन। और इसको डिनोट करने के लिए HFE, फिर एक पैरामीटर H22 डिफाइन होता है I2/V2। ये तब जब इनपुट को ओपन करोगे, यानी I1 को 0 करोगे। और ये इसका यूनिट एंड डायमेंशन एडमिटेंस का है, रेसिस्टेंस का उल्टा, इंपीडेंस का उल्टा डायमेंशन रखता है। ये देखो, वोल्टेज बाय करंट रेसिस्टेंस होता है, तो करंट बाय वोल्टेज 1/रेसिस्टेंस, तो ये इसको एडमिटेंस नाम देते हैं। और आउटपुट सर्किट का है ये एडमिटेंस 2 सर तो ये कंडक्टेंस टाइप का हुआ ना सर? नहीं, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। हाँ, कंडक्टेंस से समझा जाए, कंडक्टेंस ही उसको समझिए, एडमिटेंस को। रेसिस्टेंस मतलब का सर एसी उल्टा के फॉर्म में डीसी ये सर? करंट। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे सर हैं? जैसे सर एसी में सर रेसिस्टेंस का उल्टा रेसिस्टेंस हाँ, इम्पीडेंस डीसी में बोला जाता है ना सर? रेसिस्टेंस की बात करते हैं, डीसी में रेसिस्टेंस, तो उसका उल्टा कंडक्टेंस। तो एसी में इम्पीडेंस और इम्पीडेंस उसका तो उल्टा एडमिटेंस। एडमिटेंस। तो इसको आउटपुट एडमिटेंस बोलते हैं। और इसको डिनोट करेंगे H0 से, और ये कॉमन इमीटर के लिए है तो HOE। तो ये 4 पैरामीटर्स डिफाइन हुआ। पैरामीटर्स मतलब सर्किट से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स है, ये इनपुट आउटपुट सर्किट से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज है, इसको पैरामीटर्स बोलते हैं। अब मोशन से रिलेटेड पैरामीटर बोला जाए तो क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये सब पैरामीटर्स ऑफ मोशन बोलेंगे, या वेरिएबल्स ऑफ मोशन, या क्वांटिटीज एसोसिएटेड विथ मोशन। तो पैरामीटर्स मतलब यही हुआ कि उस सिचुएशन से रिलेटेड क्या क्या वैल्यू आप वेरिएबल, कौन कौन चीज की बात कर रहे हो आप। इनपुट आउटपुट सर्किट से रिलेटेड ये कुछ क्वांटिटीज है, इसको पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर्स हुआ। और देख रहे हैं कि कुछ में यूनिट है, कुछ में यूनिट नहीं है, इसलिए इसको मिक्स्ड पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर नाम देते हैं। ये सब तो डिफाइन किया। अब हम लोग अपने ट्रांजिस्टर सर्किट को एक H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो टॉपिक बनाएंगे H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। देखो, ये 2 इक्वेशंस हम लोग डिराइव किया। V1 इक्वल टू HIE I1 प्लस HRE V2 एंड I2 इक्वल टू HFE I1 प्लस HOE V2। ये 2 इक्वेशंस डिराइव किया। ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये इक्वेशंस कैसे डिराइव किए?
अब हम लोग इस इक्वेशन के बेसिस पर सर्किट ड्रॉ करेंगे। देखो दो बात होता है कि सर्किट होता है तो आप केवीएल अप्लाई करके इक्वेशंस ले आते हो, या इक्वेशंस अवेलेबल है तो उसको यूज करके आप सर्किट ड्रॉ कर सकते हो। तो हम लोग ट्रांजिस्टर से रिलेटेड ये एक दो इक्वेशंस को डिराइव करने का क्या मैथमेटिकल मेथड था, ये कोई सर्किट को यूज करके इसको नहीं डिराइव किए थे हम लोग। एक मैथमेटिकल मेथड टू पोर्ट नेटवर्क का कि 4 वेरिएबल्स है, 2 को इंडिपेंडेंट 2 को डिपेंडेंट, फंक्शन बनाया उसको डिफरेंशिएट किया, वहां से ये दो इक्वेशन आया था। ये कोई सर्किट को में केवीएल अप्लाई करके नहीं आया था। ये एक जनरल डिफिनीशन था टू पोर्ट नेटवर्क के लिए कि 2 को 4 वेरिएबल है तो 2 इंडिपेंडेंट 2 डिपेंडेंट, और वहां से डिफरेंशिएशन करके आप दो इक्वेशन बनाए। अब आप इसको यूज करके सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, यानी आप अपना ट्रांजिस्टर सर्किट को यूज करेंगे। ट्रांजिस्टर सर्किट में आप केवीएल सब अप्लाई करना चाहते हो तो अब जो सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं वहां से वो सब काम करेंगे। वो देखिए क्या है। सो यहाँ पर ये इनपुट सर्किट का वोल्टेज है, ये आउटपुट सर्किट का करंट है। पहले इनपुट सर्किट ड्रॉ करें हम लोग। जो सर्किट ड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें भी इनपुट आउटपुट होगा, ट्रांजिस्टर के बदला में वो किया जा रहा है। तो ट्रांजिस्टर में इनपुट एंड आउटपुट सर्किट होता है। तो ट्रांजिस्टर के इनपुट सर्किट को एच पैरामीटर के टर्म्स में कैसे ड्रॉ करेंगे, ये इक्वेशंस को ड्रॉ कर देना है आपको। इस इक्वेशंस को देखो, ये इक्वेशन में 2 टर्म है और क्लियरली दोनों टर्म वोल्टेज का टर्म होगा, क्योंकि नेट यहां वोल्टेज है V1, तो इस दोनों का भी यूनिट एंड डायमेंशन वोल्टेज का होगा। ये तो इंपीडेंस का यूनिट एंड डायमेंशन था, ये करंट का, तो करंट इनटू रेसिस्टेंस से वोल्टेज ही बनता है। और ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी था, एक नंबर था, प्योर नंबर था, इसमें कोई यूनिट नहीं था, और ये वोल्टेज है। क्लियरली दोनों टर्म वोल्टेज को डिनोट कर रहा है। तो इनपुट सर्किट में एक रेसिस्टेंस है, इनपुट रेसिस्टेंस HI, और इनपुट सर्किट में करंट है I1। अच्छा, और एक तो देखो, तो इस रेसिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज यही हो जाएगा, IR, I इंटू R बराबर वोल्टेज। तो I1 इंटू HI, यदि इस रेसिस्टर के इंड का वोल्टेज कोई मेजर करेगा तो कितना होगा, HI इंटू I1। अच्छा, उसमें प्लस किए हुए हो इतना, ये कोई रेसिस्टर नहीं है, सिंपली एक वोल्टेज है यहाँ। ये तो एक प्योर नंबर है। इट मींस दैट कि ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज का वैल्यू है HRE इंटू V2। ये कोई रेसिस्टर से वोल्टेज ये जनरेट नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट एक वोल्टेज सोर्स होगा। अब फिर इस रेसिस्टर का वोल्टेज है, इस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज को जोड़ दें तो यही होगा नेट इनपुट वोल्टेज, यही हुआ नेट इनपुट वोल्टेज V1। अब इस V1 को मेजर करके देख लो आप, इसके क्रॉस का वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस का वोल्टेज बराबर टोटल वोल्टेज। देखिए, वोल्टेज में नेट वोल्टेज निकालना हो तो सीरीज में कनेक्शन कर, 2 वोल्टेज का सम है ये, और वो उसके बराबर है ये V1, यानी ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होगा। करंट ऐड होता है तो ये दोनों पैरेलल में होता है, अब वोल्टेज ऐड होता है तो ये दोनों सीरीज में होता है। यदि 2 वोल्टेज का एडिशन है, दैट इज वो दोनों वोल्टेज इंडिविजुअली सीरीज में कनेक्टेड होगा। पैरेलल में वोल्टेज का एडिशन नहीं होता है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज का एडिशन नहीं होता है। ये मान लीजिए एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, ये 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का, तो इसका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा वो भी 2 वोल्ट का होगा, इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज भी 2 वोल्ट का।
तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज ऐड नहीं होता है, सेम रह जाता है। लेकिन सीरीज कनेक्शन यदि करोगे दो वोल्टेज का तो ये ऐड होता है, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, तो इसका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा वो 2 + 2 दैट इज 4 वोल्ट। यदि ऐड हुआ है तो क्लियरली ये दोनों सीरीज में होगा। तो हुआ, देखो सीरीज में है, एक ये वोल्टेज, एक ये वोल्टेज, एक ये वोल्टेज, ये वोल्टेज तो रेसिस्टर से जनरेट हो रहा है, ये रेसिस्टेंस का यूनिट रख रहा है, ये रेसिस्टेंस इनटू करंट। और ये वोल्टेज कोई रेसिस्टर से जनरेट नहीं हो रहा है, ये तो एक प्योर नंबर है, ये कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ ये डायरेक्ट एक वोल्टेज है V2, उसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए हो, यानी एक वोल्टेज जनरेटर बोलते हैं उसको, या वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। और इस एक वोल्टेज सोर्स प्लस इस रेसिस्टर का वोल्टेज बराबर नेट इनपुट वोल्टेज। एडिशन जब किया गया हो दो वोल्टेज का तो दोनों वोल्टेज को सीरीज में दिखाना, यही हुआ इनपुट सर्किट आपके ट्रांजिस्टर का इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर। आप कहोगे सर ऐसा साइन क्यों लिए हो, ऐसा भी तो लिया जाता है वोल्टेज में, लेकिन प्लस माइनस साइन दिखाना पड़ता है वोल्टेज में। यदि करंट होता है तो एरो दिखाते हैं, सब बात बोले थे एक दिन किसी दिन। यहां पर ये प्लस साइन, यहां पर ये माइनस साइन देंगे, और ऐसा होता है मींस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ऐसा दिखाते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। V2 आउटपुट सर्किट के वोल्टेज है, ये इनपुट सर्किट का टर्म्स, ये टोटल इनपुट सर्किट का वोल्टेज में आ रहा है, लेकिन ये डिपेंड किस पर कर रहा है? आउटपुट सर्किट के वोल्टेज V2 पर, इसलिए इसको डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के लिए ये साइन लेते हैं। हम लोग एग्जैक्ट बात कर रहे हैं, बहुत सारे बुक ऐसे ही दिखा दिया है, यहां भी ऐसे ही दिखा दिया है। हम लोग का रिप्रेजेंटेशन सही है, जो बुक ऐसे दिखा रहा है वो गलत है, ठीक है ना? दिखा रहा है बहुत सारा बुक में देख रहे हैं ऐसे ही दिखा रहा है यहां भी, लेकिन जब सिंबल में चेंजिंग है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में, क्यों नहीं वैसा करें हम लोग? ये दिख रहा है कि ये दो वोल्टेज का सम है, एक वोल्टेज तो रेसिस्टेंस इनटू करंट से जनरेट हो रहा है। तो हम लोग भी क्या किया, एक रेसिस्टेंस लिया जिसका वैल्यू HI, इसमें करंट डाला I1, तो इसके क्रॉस एक वोल्टेज आ जाएगा जो इतना हो जाएगा। अब प्लस एक और वोल्टेज है, ये वोल्टेज कोई रेसिस्टेंस से जनरेट नहीं है, करंट इनटू रेसिस्टेंस से ये वोल्टेज नहीं है, ये एक सिंपली एक वोल्टेज ही सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है। तो एक वोल्टेज सोर्स भी ले लिया जिसका वोल्टेज का वैल्यू इतना, और दोनों को सीरीजे में क्यों रखा? क्योंकि ये कंसेप्ट है कि दो वोल्टेज यदि ऐड हो रहा है तो निश्चित रूप से दोनों सीरीज में होगा। ये वोल्टेज का प्रॉपर्टी होता है, जो सीरीज में रहने से ऐड होता है, पैरेलल करने से वोल्टेज ऐड नहीं होता है। देखो यहाँ दो वोल्ट को हम यहाँ पैरेलल लिया तो 2A वोल्ट रह गया इक्विवेलेंट। हाँ सर, ये तो पता है सर, लेकिन सर एच पैरामीटर में प्रॉब्लम है। ये दोनों को सीरीज में लिया, और ये एक वोल्टेज सोर्स है, ध्यान दो। वोल्टेज सोर्स को या तो ऐसे डिनोट करते थे या ऐसे डिनोट करते थे। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का था, और ये डिपेंडेंट, तो ये क्या है? ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि ये वोल्टेज डिपेंड कर रहा है आउटपुट सर्किट के वोल्टेज पर, इसलिए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसलिए साइन ऐसा लिया। अब आप देखो ना, KVL अप्लाई कर लो, आप इसमें देख लो, KVL अप्लाई करोगे, इस दोनों पॉइंट के बीच का नेट वोल्टेज निकालोगे तो ऐसे आ जाओ ना। ये सर्किट का प्रॉपर्टी है ना, दो पॉइंट के बीच का नेट वोल्टेज के लिए उस दोनों पॉइंट के बीच में मूव कीजिए, ऐसे आइए, यहां से यहां तक आइए, तो ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज बराबर V1। ये इनपुट सर्किट हुआ इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर। ट्रांजिस्टर का ये इनपुट सर्किट है इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर,
जिससे कि आप इजिली KVL अप्लाई कर सकते हो अब ट्रांजिस्टर सर्किट में। अब आउटपुट सर्किट दिखाने जा रहे हैं। देखो, आउटपुट सर्किट करंट से दिखाना है आपको। दो करंट को ऐड कर रहे हो यहां, निश्चित ये कभी करंट का यूनिट एंड डायमेंशन में होगा, ये भी करंट का यूनिट एंड डायमेंशन में होगा। तो और दो करंट का एडिशन हो रहा है, तो करंट में क्या है ना कि पैरेलल में ऐड होता है करंट। देखो ये I है, इसमें I है और इसमें भी I है, इस रेसिस्टर में भी करंट I है। तो A और B के बीच यदि एक सिंगल रेसिस्टर ले हम लोग, एक सिंगल रेसिस्टर, तो इसमें करंट 2I करोगे। ये जंक्शन रूल से देखो ना, 2I आएगा, ये रेसिस्टर भी इक्वल कर दीजिए। यदि 2I करंट आएगा तो I इधर जाएगा, I इधर जाएगा, तो करंट ऐड होता है पैरेलल में। यदि सीरीज में करंट की बात करोगे, सीरीज में करंट ऐड नहीं होता। यदि इसमें I है तो इस रेसिस्टर में भी I कहलाएगा, 2I नहीं कर देंगे। करंट सीरीज में ऐड नहीं होता है, पैरेलल में ऐड होता है। यानी आपको करना क्या होगा ना, आउटपुट सर्किट में दो ठोक, देखो ये इसको देखो आप पहले, इससे चलो इसको पहले ड्रॉ करते हैं। ये तो यूनिटलेस चीज है, यहां एक करंट है, तो क्लियरली ये करंट सोर्स होगा। करंट का वैल्यू कैसे आता है, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस से भी करंट का वैल्यू आ जाएगा। तो वो ये है, देखिए ये है वो, ये वोल्टेज, इसका यूनिट तो 1 बाय रेसिस्टेंस का यूनिट है। एडमिटेंस मतलब 1 बाय रेसिस्टेंस है ये। तो ये भी एक करंट है जो फॉर्म हो रहा है वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस से। लेकिन ये भी एक करंट है, वो फॉर्म वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस से नहीं हो रहा है, डायरेक्ट एक करंट सोर्स है ये करंट सोर्स है। तो हम लोग एक करंट सोर्स ड्रॉ करेंगे और भी डिपेंडेंट करंट सोर्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये करंट सोर्स डिपेंड करता है इनपुट सर्किट के करंट पर। डिपेंडेंट करंट सोर्स एक तो ड्रॉ कीजिए आप, इसका करंट का वैल्यू जो भी हो, इसका करंट का वैल्यू, ये इसका वैल्यू अभी हम दिखा रहे हैं यहां पर HFE I1, और एक एडमिटेंस लेना है, ये H0, ये H0, इसके क्रॉस का वोल्टेज रख देना है V2। तो इस ये एक एडमिटेंस है। पहली बात कि देखिए इस रास्ता के क्रॉस का करंट कितना, इस रास्ता के क्रॉस का करंट हो जाएगा H0 इंटू V2। पहली बात कि दोनों को पैरेलल कनेक्शन करना है आपको, दोनों करंट को, करंट पैरेलल में ऐड होता है। एक करंट ये सोर्स हुआ ये, और एक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ये करंट वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस से फॉर्म होता है। इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू H0, हालांकि रेसिस्टेंस नहीं है ये, 1 बाय रेसिस्टेंस है ये, और इसके क्रॉस एक वोल्टेज हम बना दें V2, ये वोल्टेज V2। तो अब देखो ये करंट जा रहा है I2, यही करंट I2 जा रहा है। अब यहां पर टूटेगा, एक करंट इधर जाएगा, इधर वाला करंट का वैल्यू हो जाएगा HFE I1, इधर वाला करंट का वैल्यू हो जाएगा H0 V2। ये करंट का वैल्यू H0 V2, ये करंट का वैल्यू H0 V2, इस करंट का वैल्यू HFE I1। यहां टूटा ये करंट इस जंक्शन के पास, इतना इधर गया इस रास्ता में, इतना इधर गया H0 V2 अमाउंट का, H0 E लिखिए इसको, HOE V2। देखो ना दो करंट है ये, एक है HFE I1 और एक HOE V2। ये दो करंट है, दोनों करंट का सम है
तो सम तब ये करेंगे जब दोनों करंट पैरेलल में कनेक्टेड हो। क्लियरली ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है कनेक्शन, ये करंट और ये करंट पैरेलल कनेक्शन में दिख रहा है। अब जंक्शन रूल से भी देखिए ना, इस दोनों करंट को जोड़ दे हम लोग यहाँ पर जंक्शन रूल से, तो ये I2 के बराबर हो जाना चाहिए। यानी I2 इक्वल टू इतना प्लस इतना फ्रॉम जंक्शन रूल। पैरेलल में दिखाना था, करंट पैरेलल में ऐड होता है, तो फ्रॉम जंक्शन रूल ये इक्वेशंस आ तो जा रहा है। I2 इक्वल टू इतना प्लस इतना, इस ये जो एडमिटेंस है इसके अक्रॉस एक वोल्टेज रखा V2। देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज है V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है। जब वोल्टेज पता हो और रेसिस्टेंस पता हो, इंपीडेंस है ये एक्चुअली ये, यदि रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो 1/HOE होगा, रेसिस्टेंस की बात करोगे तो 1/HOE। जब रेसिस्टेंस से दिखा रहे हैं HOE अकेले इंपीडेंस है, रेसिस्टेंस के टर्म्स में बात करेंगे तो 1/HOE। तो हम लोग अभी इंपीडेंस के टर्म्स में, चूंकि हमारा यहाँ पर HOE के टर्म्स में ये टर्म दिखा है, 1/HOE नहीं, HOE, इसलिए इसी तरह से छोड़ दे रहे इसको। इसके क्रॉस का वोल्टेज है V2, तो वोल्टेज बराबर क्या होता है? वोल्टेज बराबर होता है करंट इंटू रेसिस्टेंस, करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस तो 1/HOE है, HOE तो एडमिटेंस है, 1/HOE रेसिस्टेंस होगा। और ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस, इसलिए करंट बराबर कितना हो जाएगा? वोल्टेज इंटू HOE। तो ठीक तो है, ये H वोल्टेज इंटू HOE ये करंट का वैल्यू होगा यदि इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम V2 बना दे तो। नहीं क्लियर हुआ बात, क्या बोलना चाह रहे हैं हम? हाँ सर ये क्लियर है। पहली बात देखो, दो ठो एलिमेंट हम आउटपुट सर्किट में दिखा रहे हैं, और एक एलिमेंट है करंट सोर्स जिसका करंट का वैल्यू इतना, और एक एलिमेंट है एडमिटेंस, उसमें उसके क्रॉस का करंट का वैल्यू इतना, उस एडमिटेंस के क्रॉस करंट का वैल्यू इतना है, HOE V2। इसके लिए क्या किए आप, एक एडमिटेंस है आपके पास ये HOE, इसके क्रॉस हम एक वोल्टेज फॉर्म किया V2। तो हमको इसके क्रॉस का करंट फाइंड करना है। सपोज करो यही करंट अभी निकाल के दिखाए थे, ये करंट का वैल्यू आया था कि नहीं, इतना आया था कि नहीं आया था? अभी वही चीज फाइंड की तो वहां नीचे में। हाँ सर हाँ। तो और दोनों चूंकि करंट का वैल्यू है और ऐड किया गया है, तो करंट ऐड होता है, पैरेलल में ऐड होता है करंट, इसलिए दोनों करंट को हम पैरेलल में दिखा रहे हैं। अब फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देना, यही हो गया एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। ये इनपुट सर्किट हुआ और ये आउटपुट सर्किट हुआ। देखो एकदम फिर से कि नेट क्लीन फिगर हम बनावे आपको, इसको तो समझाने के लिए बात किया, थोड़ा बड़ा फिगर के से ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। देखिए एक इनपुट सर्किट बनाना था, तो इनपुट सर्किट में एक रेसिस्टेंस रखा HIE, इनपुट सर्किट में करंट रखा I1, इनपुट सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स भी डालना था, एक वोल्टेज सोर्स इनपुट सर्किट में प्लस माइनस, इसका वोल्टेज का वैल्यू कितना, HRE इंटू V2। ये हुआ इनपुट सर्किट, ये इनपुट सर्किट का दो टर्मिनल,
इसके अक्रॉस का ही नेट वोल्टेज को डिनोट किया था V1। फिर आउटपुट सर्किट ड्रॉ किया। आउटपुट सर्किट में एक करंट सोर्स लेना था आपको। इसका करंट का वैल्यू ऐसे आ रहा है, करंट का वैल्यू, और ये करंट का वैल्यू है कितना इसका, तो वो है HFE इंटू I1 है इसका करंट का वैल्यू। और एक एडमिटेंस दिखाना था इसके पैरेलल में, इस एडमिटेंस के क्रॉस का वोल्टेज लेना था V2। इसमें एक नेट करंट I2 दिखाना था आपको। यही हुआ, ये इसी को बोलते हैं हम लोग H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। उसी दो इक्वेशंस को बस हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में रिप्रेजेंट कर दिया। वो जो दो इक्वेशंस था, आप देख चेक कर लो, आप दोनों इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ से। यदि V1 कोई कैलकुलेट करेगा तो क्या करेगा, इस दोनों को जोड़ देगा, आ जाएगा वो इक्वेशन। I2 कैलकुलेट करेगा तो क्या करेगा, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच, दोनों ब्रांच पैरेलल में है, तो दोनों ब्रांच के करंट को ऐड कर देगा तो I2 बन जाएगा। आ तो जा रहा है वो दोनों इक्वेशन। अब हम लोग इसको यूज करके कुछ भी फाइंड करेंगे अब ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, तो ये सर्किट यूज करेंगे, क्योंकि इसमें इजिली आप KVL इनपुट सर्किट में एंड आउटपुट सर्किट में KVL अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले चले हम लोग फाइंड करने करंट गेन, वोल्टेज गेन। ये लॉन्ग H पैरामीटर डिफाइन करने पहले, फिर उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने, और फिर उसको यूज करके ये गेन सब, इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस, ये सब फाइंड करना। देखो ट्रांजिस्टर को अब हैंडल करना, उससे रिलेटेड कोई इक्वेशन सबको देखना, वो आसान हो जाता है। आप ट्रांजिस्टर अभी तक आदत रहता था इसको ऐसे ड्रॉ करना, फिर बोलते थे ये देखो नेट इनपुट वोल्टेज है, ये सब काम, तो इससे ज्यादा बेहतर है ये इस तरह से यूज करने में। अभी आगे फीडबैक ऑसिलेटर पर होगे, फीडबैक पर होगे, तो वो सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, वहां पर ट्रांजिस्टर वाला ओरिजिनल सर्किट से नहीं काम कर पाओगे आप। देखिए, तो नाउ टू फाइंड, पहले करंट गेन फाइंड करने चलो। करंट गेन, करंट गेन को AI से डिनोट कीजिए, और ये तो क्लियरली I2 बाई I1 के बराबर होगा। लेकिन इसके लिए क्या करना, आउटपुट सर्किट में एक लॉड रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देना, ये सब काम करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल connect a load resistance, RL in output circuit। ये जो आउटपुट सर्किट था, यहां पर एक लॉड रेसिस्टेंस RL कनेक्ट करना। ये तो HOE था, ये तो HFE I1 था, इधर भी था, हमको ओनली आउटपुट सर्किट की बात कर रहे हैं। ये करंट I2 था ऐसे, लेकिन देखो ये आउटपुट टर्मिनल है, तो ये टर्मिनल में भी एक पोलैरिटी डालेंगे, मान लीजिए इधर प्लस डाल रहे, इधर माइनस डाल रहे, तो लॉड रेसिस्टेंस में तो करंट ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए लॉड रेसिस्टेंस में करंट। यदि पोलैरिटी इस तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं तो ऐसे, तब हाई प्लस पर ये है, माइनस पर, तो करंट ऐसे होना चाहिए लॉड रेसिस्टेंस में, लेकिन रियली में करंट ऐसे I2। ये IL जो है वो बराबर है किसका, -I2 का। ऐसे यहाँ I2 बाई I1 नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए
IL बाई I1 करंट गेन में। आउटपुट सर्किट का करंट, आउटपुट सर्किट यानी इस लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस का करंट बाय इनपुट करंट। लेकिन चूंकि IL इज इक्वल टू माइनस I2, इसलिए ये माइनस I2 बाई I1। ये तो डिफिनीशन है करंट गेन का। अब ये होगा कितना इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर, वो देखो। ये तो डिफिनीशन थोड़ा क्या किया, यहाँ पर एक लॉड रेसिस्टेंस कनेक्ट किया आउटपुट में। अब उस लॉड रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा उसी को नेट आउटपुट करंट बोलेंगे। तो हम IL माना उस लॉड रेसिस्टेंस के अक्रॉस का करंट, लेकिन वो करंट IL है एक्चुअली अब माइनस I2 के बराबर। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और हम लोग इसमें आउटपुट सर्किट में पोलैरिटी कैसे साइन किए, यहां प्लस यहां माइनस। तो करंट एक्चुअली IL ऐसे होना चाहिए था, लेकिन रियली में करंट ऐसे है माइनस I2। IL का वैल्यू I2 है, लेकिन सेंस अपोजिट है। देखो अब ये होगा कितना उसके लिए देखिए। तो अब एक रिलेशंस देखो, I2 का फॉर्मूला हम लोग पीछे वो देखे थे, दो इक्वेशन। तो एक आया था HFE/I1 प्लस HOE/V2, ये था। बट V2 यही लॉड रेसिस्टेंस वाला टर्मिनल के क्रॉस का वोल्टेज को V2 बोलोगे। बट V2 इक्वल टू, देखते रहना पहले सॉल्यूशन, हम रुकेंगे। V2 इक्वल टू IL इंटू RL, या और IL है माइनस I2 के बराबर, यानी माइनस I2 इंटू RL V2 बराबर। तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो अब आपका I2 बराबर हो जाता है। थोड़ा देखो ये सब भूलोगे आप एग्जाम में, थोड़ा इस सब बात को अच्छा से प्रैक्टिस करना, कैसे सेटिंग करते हैं हम लोग कौन चीज फाइंड करने के लिए। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये I2 बराबर आ जाता है HFE/I1 माइनस, ये V2 की जगह इतना डाल रहे माइनस HOE/I2 इंटू RL। अब ये इस I2 वाले को भी इस साइड कर लेना है, इस साइड कर लोगे तो, और I2 कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस HOE इंटू RL, और राइट साइड बच जाता है सिंपली कितना, HFE/I1। उतारिए पहले इतना। थोड़ा सा ये सब फाइंड करने के लिए एक नया काम क्या किया, एक लॉड रेसिस्टेंस कनेक्ट किया। उस लॉड रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट, उस लॉड आउटपुट में एक पोलैरिटी डिफाइन होगा कि कहाँ प्लस है, जूम करे कहाँ माइनस। तो हम लोग अपर टर्मिनल पर प्लस माने हैं और नीचे में माइनस माने हैं। तो लॉड रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट ऐसे होना चाहिए था, लेकिन रियली में जो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट देखे उसमें I2 का सेंस ऐसे है, तो इसलिए IL को माइनस I2, IL को बस माइनस I2 लिखना है। जहां भी IL आएगा वहां माइनस I2 लिखना है, बस इतने ही एगो ध्यान रखोगे। चलो अब ये I2 का ये वैल्यू, यहां से I2 का वैल्यू इतना बाई इतना आ रहा है, जिसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे ये इस एक्सप्रेशन में। यहां से I2 का वैल्यू आप निकाल लिए हो I1 के टर्म्स में, ये आया HFE/I1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस HOE/RL। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो AI में, इसलिए AI इक्वल जो माइनस I2/I1 है, दैट इज ये माइनस I2 की जगह इतना I1 कट जाएगा, यानी माइनस HFE डिवाइडेड बाय 1 प्लस HOE/RL। ये आया करंट गेन का एक्सप्रेशन। माइनस साइन तो इसलिए आया कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आप जानते हो गेन जो होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में होता है, इसलिए माइनस साइन का आने का ये पर्पस है।
here minus sign shows that gain is 180 degree out of phase with input. अब चले इनपुट रेसिस्टेंस या इंपीडेंस फाइंड करने। सेकेंड में लिखोगे इनपुट इंपीडेंस। आर आई से डिनोट करेंगे इसको, तो ये तो V1 बाय I1 इनपुट सर्किट का नेट वोल्टेज बाय इनपुट सर्किट का नेट करंट बराबर इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस। ये तो ओरिजिनल डेफिनेशन हुआ। इनपुट रेसिस्टेंस के लिए इनपुट का वोल्टेज और करंट यूज करोगे। बट V1 का एक्सप्रेशन आप हम लोग जानते हैं पहले से, ये आया था HIE इंटू I1 प्लस ये था HRE इंटू V2, ये था। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको डायरेक्ट इसमें, तो अब आपका ये RI कैसा दिखेगा, इसको इसमें डालोगे, यहाँ पर आप फिर I1 से डिवाइड करोगे तो ये दिखेगा आपको HIE प्लस HRE इंटू V2 बाई I1, ये दिखेगा। बट V2 बराबर आप जानते हो, V2 बराबर होता है माइनस I2RL, पहले तो ILRL, V2 बराबर ILRL और IL बराबर माइनस I2 की बात किया था, IL बराबर माइनस I2। अब आपका RI कैसा दिखेगा, इसलिए ये RI दिखेगा आपको HIE, और ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा बीच में, RERL इंटू I2 बाई I1। उतारो पहले इतना, और I2 बाई I1, अभी अभी हम लोग ये काम किया था, AI इक्वल टू माइनस I2 बाई I1, क्लियरली I2 बाई I1 इक्वल टू माइनस AI। इस I2 बाई I1 की जगह माइनस AI सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसलिए RI बराबर अब दिखेगा आपको HIE, या वो माइनस ये माइनस प्लस HRE RL इंटू AI। AI को जानते हैं हम लोग, बट AI इक्वल टू अभी अभी निकाला था, कितना आया था वो AI, माइनस HRE बाई कितना 1 प्लस HOE इंटू RL, ये आया था ना, HFE था या क्या, HFE था सर, HFE था। अभी फाइंड किए थे इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसलिए RI इक्वल टू HIE माइनस HRE इंटू HFE इंटू RL डिवाइडेड बाय 1 प्लस HOE RL, ये निकला इनपुट इंपीडेंस। देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली जो भी आया वो H पैरामीटर के ही टर्म्स में आया, कोई और वेरिएबल नहीं है उसमें। हम लोग टॉपिक यही है, डिफरेंट करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर्स। एगो एक्स्ट्रा में RL है, लेकिन और जितने भी वेरिएबल है वो H पैरामीटर के टर्म्स में है। AI भी फाइंड किया था, वो भी H पैरामीटर के टर्म्स में है रिजल्ट। देखो क्या फायदा है ना, अभी थोड़ा सा और एक अगला क्लास से थोड़ा नजर आएगा क्यों H पैरामीटर के टर्म्स में
ये करंट गेन, वोल्टेज गेन सब की बात हम लोग कर रहे हैं। इससे क्या जब फायदा है आपको, हम लोग एक बार और करंट गेन, वोल्टेज गेन ये सब डिफाइन किया, अभी फिर से कर रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एच पैरा क्या फायदा है इसमें, उससे ज्यादा बेहतर ये क्यों है। एक क्वेश्चंस और होगा तब ये आइडिया आपको आएगा। एक क्वेश्चंस और करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व था ट्रांजिस्टर का, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, उस कैरेक्टरिस्टिक कर्व से इजिली एच पैरामीटर निकलता है। और जब एच पैरामीटर इजिली निकल जाता है, या जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो ट्रांजिस्टर के पीछे बॉक्स होगा जो भी होगा, उस पर उस ट्रांजिस्टर का एच पैरामीटर का वैल्यू लिख के भेजता है, मेंशन करके भेजता है। या मान लो मेंशन नहीं किया हुआ है तो कैसे पता करोगे कि ये जो ट्रांजिस्टर खरीद के लाया है उसका एच आर ई क्या है, एच ओ ई क्या है। तो उसका जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ग्राफ है, उससे इजिली निकल जाता है वो। और यदि ऐसा नहीं करते, वही मेथड, पुराना मेथड यदि रहने देते आप, इनपुट आउटपुट इंपीडेंस करंट ये सब निकालने का, उसमें देखना, उसमें आपको ट्रांजिस्टर सर्किट में को सॉल्व करना पड़ता, इक्वेशन सब लिखना पड़ता आपको, केवीएल अप्लाई करना होता, जंक्शन के क्रॉस क्या वोल्टेज है वो, उसके लिए एक डिवाइस लाइए, मेजर करना पड़ता आपको, VBE कितना है, VCE कितना है, ये सब मेजर करना पड़ेगा। उसके लिए वोल्ट मीटर, आमीटर ये सब चाहिए, इक्वेशनो मैथमेटिक्स भी अप्लाई, इतना काम करना पड़ जाएगा उस मेथड से आप करंट गेन, वोल्टेज गेन सब फाइंड करना चलोगे तो। लेकिन इसमें सिंपली जो ग्राफ है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आउट, वो भी एक क्वेश्चन है जो करेंगे नेक्स्ट क्लास हम लोग। हाउ शुड यू फाइंड एच डिफरेंट एच पैरामीटर्स ग्राफिकली यू या यूजिंग इनपुट आउटपुट कैरेक्टर। ये एक फेमस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपका। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से एच पैरामीटर कैसे फाइंड किया जाता है, ग्राफिकली कैसे फाइंड किया जाता है, ये वेरी VBI क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और एक तो ये बात है, इसमें ये फायदा है कि आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व से इजीली निकाल सकते हो, उसके लिए कोई वोल्ट मीटर आमीटर का कोई रहना जरूरी नहीं है, कोई इक्वेशंस लिखने की, केवीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा बाद में, फ्यूचर में। और दूसरा फायदा कि मैन्युफैक्चरर कंपनी डायरेक्ट लिख के भेज देता है आपको किस ट्रांजिस्टर का क्या एच पैरामीटर्स है। तो आपको लग रहा होगा कि सब काम तो पीछे भी हुआ था, उसमें तो इतना झंझट नहीं था, डायरेक्ट बोलते थे इनपुट इंपीडेंस निकालने, तो इनपुट सर्किट का नेट वोल्टेज में कितना चेंज हुआ तो करंट में कितना चेंज हुआ वो मेजर करो और डिवाइड कर दो। वो सब काम काहे करने जाइएगा, जब आपको कंपनी डायरेक्ट लिख के भेज दिया है, इनपुट इंपीडेंस को डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर लेना, पहले वोल्टेज में कितना चेंज हुआ ये मेजर करने जाइएगा, और करंट में कितना चेंज हुआ, तब जाके इनपुट इंपीडेंस आएगा। अगला लिखिए वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को AB से डिनोट करना, और ये तो क्लियरली V2/V1 एंड V2 इक्वल टू IL/RL, और IL इक्वल टू -I2, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसलिए AB इक्वल टू -RL इंटू I2/V1, और I2 इक्वल टू व्हाट, चूंकि AI इक्वल टू होता है -I2/I1, इसलिए I2 इक्वल टू हो जाएगा -AI इंटू I1। तो I2 की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, इसलिए अब आपका AB बराबर
ये माइनस प्लस RL इंटू AI इंटू I1 by V1, and I1 by V1 is what? 1 by RI. V1 by I1 RI, इनपुट इंपीडेंस। तो I1 by V1 1 by RI, यानी इसको फिर से हम लोग लिख लेंगे RL इंटू AI डिवाइडेड बाई RI। यहां ब्रैकेट में लिख दो इस बात को, चूंकि V1 बाई I1 होता है RI, और RI को भी हम लोग जान रहे हैं इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर, और AI को भी जान रहे हैं इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ए भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर। बट RI अभी निकाला था, कितना आया था RI? कितना आया था? HI प्लस HRE RL HFE RL बाई 1 प्लस HOER, यही था ना? ये आ रहा था, एंड AI आया था माइनस HFE बाई HOERL। तो ये सब्स्टिट्यूशन इसमें कर देंगे तो ए भी आ जाएगा, इसलिए ए भी इक्वल टू ये माइनस तो रहेगा ही बाहर में, पहले ए आए तो ये HFE RL डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस HOERL इंटू HI प्लस HRE HFE RL बाई 1 प्लस HOERL। इसको इतना ही पर छोड़ना, फिर से सॉल्व करना नहीं है, जरूरी नहीं ऐसे ही छोड़ देना इसको। ये हुआ सर नेगेटिव साइन तो RL पर भी था सर, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना यहाँ पे ए भी के जगह, यहाँ नीचे लास्ट AI माइनस साइन होगा। AI में माइनस साइन है, वो माइनस साइन रखा ना यहाँ हम लोग। देखो कोई भी गेन होगा फाइनली निगेटिव आना चाहिए ना, वोल्टेज गेन हो या करंट को फाइनल निगेटिव आना चाहिए, तब ना 180 डिग्री आउट ऑफ फेज बोलेंगे। ये प्लस कैसे आ जाए? फाइनल निगेटिव, H पैरामीटर कभी निगेटिव नहीं होता, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये सब पॉजिटिव क्वांटिटीज है तो फाइनली निगेटिव आना चाहिए। कैसे माइ प्लस हो जाएगा? ये कहाँ और माइनस है? A2 माइनस A2 इक्वल टू माइनस AI HI है ना, तो वो माइनस तो प्लस करिए दिया, देखो ना हम कहाँ किए यहाँ। कैसे इसको लिख दिए? ये पीछे कहीं माइनस होगा, पीछे कहीं माइनस होगा तब ये प्लस हुआ है, उसी को कैंसल हो गया। हाँ। ये AI का वैल्यू, ये I2 का वैल्यू माइनस AI I1 डाल के ये प्लस साइन आया था। जी सर, देखिएगा पीछे, इसको रहने दो, बस एक छो और है, उसको आउटपुट इम्पीडेंस पावर गेन निकाल देंगे। तो ये फिर नेक्स्ट क्लास में तब तक देखना ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली H पैरामीटर कैसे फाइंड होता है, या यूजिंग इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व H पैरामीटर कैसे फाइंड होता है। फिर ये टॉपिक कंप्लीट, ये चैप्टर, फिर आएंगे हम लोग फीडबैक सर्किट में।